गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन देखा जरा कि भाई केमिकल इक्वेशन भाई हम लोगों ने देखा कि भाई जब मैग्नीशियम की स्ट्रिप को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वहां पर क्या बनती है भाई, डेजलिंग लाइट बनती है। और डेजलिंग लाइट बनने के बाद में हमें क्या मिलता है भाई, एक पाउडर। वो जो पाउडर मिला वो कौन से टाइप का पाउडर है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो हमारा रिएक्शन था वो कौन सा था भाई, वर्ड फॉर्म। और कोई भी केमिकल इक्वेशन का वर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, क्वाइट लॉन्ग। क्या होता है भाई, क्वाइट लॉन्ग। तो वो लॉन्ग फॉर्म के बदले में हम लोग उसका शॉर्टर फॉर्म लिख सकते हैं। कल हम लोगों ने सीखा कि भाई शॉर्टर फॉर्म मीन्स क्या लिख सकते हैं भाई, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर स्टूडेंट, ऐसा लिखा था हम लोगों ने। और वहां पर कुछ डेफिनेशन देखी थी कि भाई रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन कौन सी थी, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। दूसरी कौन सी डेफिनेशन थी, प्रोडक्ट। तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। आर कॉल्ड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को ऑलवेज कौन सी साइड में लिखते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। और प्रोडक्ट को ऑलवेज कौन सी साइड में लिखते हैं भाई, राइट हैंड साइड के अंदर लिखते हैं। बराबर है स्टूडेंट। फिर जितने भी सारे रिएक्टेंट हो सभी के बिटवीन में कौन सी साइन आती है, प्लस की साइन। जितने भी प्रोडक्ट बने सभी के बिटवीन में कौन सी साइन आती है भाई स्टूडेंट, प्लस की साइन। एरो हेड पॉइंट किसकी डायरेक्शन में होता है, ऑलवेज प्रोडक्ट की डायरेक्शन। और कल मैंने आपको बताया था भाई केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं भाई, इरिवर्सिबल। ये टेक्स्ट बुक के अंदर, ये चैप्टर के अंदर आप जितने भी केमिकल इक्वेशन पढ़ोगे वो सारे कौन से टाइप के, इरिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन। और आप 11-12 में जाओगे वहां पर दूसरे टाइप के इक्वेशन पढ़ोगे, कौन से, रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन। जिसमें मैंने कल आपको समझाया था ऐसे टाइप के क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट, एरो प्रेजेंट होंगे। यानी कि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगी और प्रोडक्ट में से क्या बन सकता है भाई, रिएक्टेंट भी बन सकता है। ऐसे टाइप के जो केमिकल इक्वेशन है इनको क्या बोलते हैं भाई, रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन। चलो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 3rd नंबर का पॉइंट है कि भाई केमिकल, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। तो भाई केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो भाई अभी जो हमने देखा कि भाई मैग्नीशियम की रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करें, मैग्नीशियम की रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करें तो उसमें से क्या बनता है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो हम लोगों ने अभी बोला वो कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट, वर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है भाई, वर्ड फॉर्म। क्या उसका कोई शॉर्टर फॉर्म भी प्रेजेंट है, तो यस इसका एक शॉर्टर फॉर्म है। कि भाई आप शॉर्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हो, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो भी सब्सटेंस पार्ट लेते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो भी सब्सटेंस पार्ट लेते हैं वो सब्सटेंस के अगर आपको केमिकल फॉर्मूला आते हैं, क्या आते हैं भाई, केमिकल फॉर्मूला। मैंने आपको पूरा लिस्ट सेंड किया है, आज रात को एक मैसेज भी किया था, बट अब तो ये वीडियो आप देखने वाले हो उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको 72 क्या सेंड किए है स्टूडेंट, जो केमिकल फॉर्मूला है, जो सब्सटेंस आपको यूज करने उनके केमिकल फॉर्मूला सेंड किए। आपको पेपर के अंदर 2 मार्क के अंदर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ सकता है, तो और वो इक्वेशन वर्ड फॉर्म में ही होगा। कौन से फॉर्म में होगा, अगर आपका नसीब है तो वो इक्वेशन के फॉर्म में हो सकता है, बट वर्ड फॉर्म में होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके केमिकल फॉर्मूला लिखने पड़ेगे। इसलिए मैंने एडवांस में सेंड कर दिए। उनको कुछ भी हो जाए 1 to 72 तक के पक्के आते होंगे तो आपको यहाँ पर अब समझ में आने वाले। समझ गए स्टूडेंट। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन को वर्ड फॉर्म के बदले में कॉन्साइज बनाना है, बेटर बनाना है, तो हमें क्या आना चाहिए,
वो केमिकल इक्वेशन के अंदर जो भी सब्सटेंस पार्ट लेते हैं वो सब्सटेंस के हमें क्या आने चाहिए भाई, केमिकल फॉर्मूला आने चाहिए। और अगर केमिकल फॉर्मूला आपको आते हैं आपका इक्वेशन एकदम कैसा हो जाएगा भाई, शॉर्ट एंड बेटर हो जाएगा। लाइक अभी हमने देखा कि भाई मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस, क्या बनता है स्टूडेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ये हमारा थर्ड फॉर्म है। बट अभी मैंने आपको बोला कि अगर ये केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो अगर आपको उनके केमिकल फॉर्मूला आते हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो भाई, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइक चलो देखो मैग्नीशियम का सिंबल कौन सा, Mg प्लस ऑक्सीजन ऑलवेज कौन से फॉर्म में होता है स्टूडेंट, O2 के फॉर्म में। नेचर में से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कभी भी सिंगल एटम के फॉर्म में अवेलेबल होते नहीं है, वो ऑलवेज डाई एटॉमिक फॉर्म में, कभी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन हमें ऑलवेज डाई एटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। यानी कि आप अकेला ओ लिखोगे तो गलत, क्या लिखना पड़ेगा, O2। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना स्टूडेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि ये कब लिख पाओगे, MgO। मैंने आपको जो 1 to 72 नेम सेंड किए उनके सामने उनके केमिकल फॉर्मूला है, वो आपको आते होंगे तो इधर आपको समझ में आएगा, समझ गए। इसलिए आपको वो कंप्लीटली प्रिपेयर कर ही देंगे। वो नहीं करोगे आपको कुछ भी वीडियो के अंदर क्या मैं आपके सामने बैठकर सिखाऊंगा तो भी कभी भी आने वाला नहीं है। क्लियर। तो चलो क्या करना पड़ेगा भाई, वर्ड फॉर्म के बदले में हमको इक्वेशन को क्या बनाना है भाई, बिल्कुल शॉर्टर, कॉन्साइज बनाना है, बेटर बनाना है। तो हमें क्या आनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं वो सब्सटेंस के हमें क्या आने चाहिए भाई, सिंबॉलिक फॉर्म, केमिकल फॉर्म। और वो केमिकल फॉर्म हमको आते होंगे, हम लोग केमिकल इक्वेशन को सिंबल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं भाई, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक मैग्नीशियम का सिंबल कौन सा, Mg, ऑक्सीजन का कौन सा, O2। तो क्या बनेगा स्टूडेंट, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मगो। क्या बोलते हैं भाई, मगो। चलो तो अब जरा हम लोग देखें ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन, अच्छे से समझना स्टूडेंट, ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है इनको क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टर। क्या बोलते हैं भाई, और इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है वो, और राइट हैंड साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उनको काउंट करना पड़ेगा। जितने रिएक्टर के अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट कहां पर होने चाहिए भाई, प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। और अगर उतने नहीं होंगे तो वो केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं बनेगा। क्लियर। यानी ये जो हमने इक्वेशन लिखा स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जरा देखो मैग्नीशियम का कितना एटम है, 1। राइट हैंड साइड में जाओ, मैग्नीशियम का कितना एटम है, 1। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आओ, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। राइट हैंड साइड के अंदर जाओ, ऑक्सीजन का सिर्फ कितना एटम बनता है, 1 एटम। कितना एटम बनता है भाई, 1। तो ऐसे टाइप का जो केमिकल इक्वेशन है इसको क्या बोलते हैं भाई, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और जो भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उनको हमें क्या करने पड़ेंगे, बैलेंस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, बैलेंस। यानी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं भाई, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट का जो टोटल मास है उतना टोटल मास प्रोडक्ट का नहीं बनेगा। तो ऐसे टाइप के जो केमिकल इक्वेशन है इनको क्या बोलते हैं भाई, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यानी कि क्या लिखेंगे, इफ इन इक्वेशन
if in a equation total mass of number of atom of element, तो भाई if in a equation total mass of number of element in a reactant are not equal to या तो is not equal to total mass of number of atom element of element in product, then the chemical equation is called स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या तो क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रिएक्शन। तो व्हाट इज कॉल्ड, यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो एलिमेंट है उनके एटम, लाइक मैग्नीशियम का एक एटम प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड के अंदर देखें तो मैग्नीशियम का एक एटम प्रेजेंट है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का सिर्फ कितना एटम है? 1 एटम। तो ये केमिकल इक्वेशन कौन से टाइप का बनेगा भाई? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बनेगा भाई? और जितने भी सारे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होंगे स्टूडेंट, आपको उनको क्या करना पड़ेगा भाई? बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? बैलेंस। तो व्हाट इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? इफ इन अ केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, तो भाई टोटल मास ऑफ, if in a chemical equation total mass of number of atom of element in a reactant is not equal to total mass of number of atom of element in a product, then the equation is called skeletal chemical equation। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ वर्ड है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन आपको पक्की आनी चाहिए। What is called skeletal chemical equation? स्केलेटल का मतलब क्या है भाई? कि भाई लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उतने ही एटम राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट न हो, ऐसे टाइप का जो केमिकल इक्वेशन है इसको क्या बोलते हैं भाई? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई इफ इन अ केमिकल इक्वेशन, इफ इन अ केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ एलिमेंट, total mass of atom of element present in a reactor are not equal to total mass of number of atom of element present in a product, then the chemical equation is called skeletal chemical equation। clear? तो what is called skeletal chemical equation? तो भाई if in a chemical equation total mass of atom of number of element present in a reactant is not equal to total mass of number of atom of element present in a product, then the chemical equation is called skeletal chemical equation। ऐसे टाइप का जो इक्वेशन है इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास ये जो केमिकल इक्वेशन है वो कौन से टाइप का है भाई? स्केलेटल टाइप का। तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई? बैलेंस। तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखोगे, लाइक चलो इधर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कर दे तो आगे 2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा भाई? 2। कोई भी केमिकल इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस करोगे? अब जरा कॉन्संट्रेट हो जाना, समझ गए ना? आजू बाजू में ध्यान मत रखना।
वरना फिर पूछोगे मोबाइल में से धौल पड़ेगी फटाक करके। समझ गए? आलसी की तरह मत बैठे रहना, थोड़े कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, थोड़े एकदम एक्टिव हो जाओ। समझ गए ना? बुड्ढे की तरह बैठे हो ऐसे करके, धौल पड़ेगी, सीधे हो जाओगे फटाक करके। समझ गए? तो क्या ध्यान रखना है, अब अच्छे से समझना है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। समझ गए ना? तो सबसे पहले जिसके ज्यादा एटम प्रेजेंट हो उनको बैलेंस करने का ट्राई करना है। जिसके सबसे ज्यादा एटम प्रेजेंट हो उसको बैलेंस करने का ट्राई करना है। लाइक यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 2 एटम, बराबर है। आपको सबसे पहले ज्यादा एटम हो उसको बैलेंस करना है। कभी ऑक्सीजन के 2 एटम है, राइट हैंड साइड के अंदर देखें तो ऑक्सीजन का सिर्फ कितना एटम है? एक ही एटम है। तो चलो सबसे पहले किसको हम लोग बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इसके कारण इधर क्या लगाना पड़ेगा भाई? 2। क्या लगाना पड़ेगा भाई? 2। चलो जरा दोनों साइड में देखो तो ऑक्सीजन के एटम कंप्लीट हो गए। यहाँ पर भी 2 एटम, यहाँ पर भी 2 एटम हो गए। आगे ही लगाना, पीछे नहीं लगाना। समझ गए? अब जरा देखो लेफ्ट साइड के अंदर नजर करो, मैग्नीशियम का कितना, यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर मैग्नीशियम के भी कितने एटम हो गए? 2। बट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आए, मैग्नीशियम का तो सिर्फ कितना एटम है? 1 एटम है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम को बैलेंस करें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम के आगे क्या लगाना पड़ेगा भाई? 2 लगाना पड़ेगा। कल मैंने सिखाया था इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में ही याद रखने की क्या करनी है भाई? आदत डाल देनी है, हैबिट डाल देनी है। समझ गए? जो भी इक्वेशन है बैलेंस फॉर्म के अंदर याद रखने की यानी कि हैबिट डाल देनी है। लाइक मैग्नीशियम वाला इक्वेशन है तो उसका बैलेंस फॉर्म कौन सा? 2Mg plus O2 gives us 2MgO। हो गया कि नहीं हो गया? ये मगो है ना स्टूडेंट, उसके ऊपर तो 6-7 साल पहले ऐसा हुआ था। मेरे पास एक स्टूडेंट ट्यूशन में आता था, उसका नाम हिमांशु था, पर उसके सारे दोस्त उसको मगो मगो करके चिढ़ाते थे। अब मुझे पता नहीं था, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पापा का नाम मुझे नहीं आता है, बहुत सारे नहीं, 98% के पापा के नाम मुझे पता नहीं है। अब हुआ ऐसा कि भाई सारे स्टूडेंट, और वो मेरी बैच तो बहुत मस्तीखोर बैच थी और पढ़ने में भी नंबर 1 थी। मार्च 2013 की बात करता हूँ, 1313, तो 7 साल पहले की बात है। तो उसको मग्गो मग्गो करके सब चिढ़ाते थे। एक दिन मुझे उसका काम पड़ गया, मेरे सामने नियरेस्ट सोसाइटी में ही रहता था, उसका काम पड़ गया। मैंने फोन लगाया, फोन लगा के सीधा मग्गो क्या जो, तो उसके पप्पा ने फोन उठाया कि बोलो सर किसका काम है? मग्गा का काम है। अब फिर उन्होंने क्या किसका काम है? बोला हिमांशु का काम है। फिर बुलाया। फिर दूसरे दिन मैंने उसके दोस्तों को बोला, कल इसके घर फोन किया, मैंने बोला मग्गो क्या जो। फिर उसके दोस्तों ने मुझे बताया कि सर इसके पापा का नाम मगनलाल है और हम लोग इसको मग्गे के नाम से चिढ़ाते हैं। तब मुझे पता चला कि सारा अपना दाव हो गया। क्या हो गया भाई? तो वापिस आ जाए इक्वेशन को, हम लोग बहुत सारे इक्वेशन देखने वाले, बट उससे पहले आपको केमिकल फॉर्मूला आने चाहिए। क्या आने चाहिए भाई? केमिकल फॉर्मूला। तो ये अब जो हमारा इक्वेशन बन गया वो कौन से टाइप का बन गया भाई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? तो सबसे पहले स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? कभी इफ इन अ केमिकल इक्वेशन total mass of atom of element present in a reactant is not equal to total mass of number of atom of element present in a product। रिएक्टेंट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनका टोटल मास, प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उनका टोटल मास दोनों साइड में इक्वल नहीं होगा। ऐसे टाइप का जो केमिकल इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारे पास जो इक्वेशन था वो कौन से टाइप का था? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और उसको हमने क्या कर दिया भाई? बैलेंस। फिर से देखते कैसे बैलेंस किया। हमारे पास क्या था भाई? Mg plus O2 gives us क्या बना भाई? MgO। कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को पकड़ के स्टार्ट करो। क्लियर? किसको पकड़ोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम।
लाइक देखो इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, राइट हैंड साइड के इधर 1 एटम है, एक के बदले में 2 करना है, तो जो भी आप लगाओ 2 लगाओ 3 लगाओ 4 लगाओ तब आगे ही लगाना है। चलो यहाँ पर हमने क्या लगाया भाई 2 लगाया, क्या लगाया भाई 2, तो दोनों साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए 2-2 हो गए। अब जरा देखेंगे दूसरे जो एटम बचे वो भी हमारे बैलेंस होने चाहिए। अब यहाँ पर नजर करें, मैग्नीशियम 1 के बदले में कितने हो गए 2, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो सिर्फ कितना है भाई 1, इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई 2। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो गया भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि भाई रिएक्टर के अंदर ये जो एटम एलिमेंट के एटम प्रेजेंट है उनका टोटल मास, और प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उनका मास दोनों साइड में क्या हो गया स्टूडेंट इक्वल हो गए। क्या हो गया भाई इक्वल। क्लियर। चलो आगे बढ़े। कब इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत लंबा टॉपिक है, लगभग 2 दिन तक हमारा चलेगा। कितने दिन तक चलेगा स्टूडेंट 2 दिन तक अब ये टॉपिक चलने वाला है, इसलिए आलसी मत बन जाना, कंटाला नहीं आना चाहिए। बोलते हैं ना सालों कंटाला वो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इंटरेस्ट रख के पढ़ना। रस केरी तो गई હવે કેરી ના ખવાય, રસ એટલે બાજુમાં વાટકીમાં રસ મૂકીને ના બેસી જતા। સાહેબ એવું કીધું છે કે ભાઈ રસ રાખીને ભણવું, એટલે બાજુમાં પાસે તમારામાંથી કેટલાક નબીલીઓ અમુક વિચિત્ર માયાઓ આપણે વાટકીમાં રસ મૂકી પી જાય। સાહેબ એવું કીધું કે રસ રાખીને ભણવું, એટલે અમે તો બાજુમાં રસ રાખ્યો છે। बराबर, ऐसे नहीं, इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई इंटरेस्ट। तो चलो देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो भाई कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर यानी कि 6 स्टैंडर्ड के अंदर, 7 स्टैंडर्ड के अंदर, 8 स्टैंडर्ड के अंदर, 9 स्टैंडर्ड के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो। क्या पढ़े हो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन सा था भाई मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन सा था भाई मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास कभी भी बनता नहीं है या तो मास कभी भी डिस्ट्रॉय होता नहीं है। यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा, कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा, वो केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा उतना ही टोटल मास किसका होगा भाई प्रोडक्ट का होगा। किसका होगा भाई प्रोडक्ट का। तो भाई कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर मास कभी भी बनता नहीं है, यानी कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। मास बनता भी नहीं है और मास कभी भी डिस्ट्रॉय होता नहीं है। और हमारा जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स का टोटल मास कैसा रहता है भाई कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है भाई कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और केमिकल इक्वेशन के बारे में लिखे तो क्या लिख सकते हैं भाई इन अ केमिकल इक्वेशन the total mass of product, the total mass of number of element of product is equal to the total mass of number of atoms of element in a reactant are equal। इसको क्या बोलते हैं भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि इन अ केमिकल इक्वेशन, in a chemical reaction या तो इक्वेशन total mass of number of atom of element in product is equal to
total mass of number of atoms of element are same element of reactant तो भाई केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन कौन सा है भाई? इन अ केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट आर सेम, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर जितना टोटल मास होगा उतना ही टोटल मास किसका होगा भाई? रिएक्टेंट का होगा। तो भाई रिएक्टेंट में जितना मास है उतना ही मास किसका होगा भाई? प्रोडक्ट का होगा। या तो प्रोडक्ट के अंदर जितना मास है उतना ही मास किसका होगा भाई? रिएक्टेंट का होगा। या तो अदर वर्ड के अंदर बोले कि भाई कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर बिफोर केमिकल रिएक्शन आफ्टर केमिकल रिएक्शन, सेकंड पैराग्राफ देखोगे टेक्स्ट बुक में। तो भाई कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर बिफोर केमिकल रिएक्शन और आफ्टर केमिकल रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे रहेंगे भाई? सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे भाई? सेम। तो भाई कोई भी केमिकल इक्वेशन में बिफोर केमिकल रिएक्शन या तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और मास के प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों कैसे रहेंगे भाई? सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे भाई? सेम। तो स्टूडेंट कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस में कैसे बनेगा वो आज हमें पढ़ना है। तो भाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन सा है भाई? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मास को आप क्रिएट भी कर सकते नहीं हो या तो मास को आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते नहीं हो। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट आर सेम। दोनों कैसे होंगे भाई? सेम होंगे। या तो अदर वर्ड के अंदर अगर हम लोग बोले, इसके अंदर बोले भाई अदर वर्ड के अंदर अगर हम लोग बोले तो क्या लिख सकते हैं भाई? बिफोर केमिकल रिएक्शन आफ्टर केमिकल रिएक्शन। बिफोर का मतलब रिएक्टर के अंदर, आफ्टर का मतलब प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट दोनों साइड में कैसे रहेंगे भाई? सेम रहेंगे। लाइक स्टूडेंट कल हमने एक्टिविटी नंबर 2 में देखा था। एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर क्या देखा था याद करो? तो भाई जब जिंक मेटल के अंदर, इसके अंदर भाई जिंक मेटल के अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो वहां पर क्या बनता है भाई स्टूडेंट? जिंक सल्फेट और क्या बनता है भाई? हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है स्टूडेंट? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन बनता है। लाइक ये केमिकल इक्वेशन पेपर के अंदर स्टूडेंट समझो, पेपर के अंदर ऐसे भी आपको आ सकता है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा भाई? सिंबल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। अब इसको आप सिंबल के फॉर्म में कब लिख पाओगे? तो मैंने आपको 1 to 72 लिस्ट सेंड किया है, वो आपने प्रिपेयर किया होगा तो इनको आप लिख पाओगे। क्लियर? समझ में आता है क्या बोल रहा हूं? तो भाई हमने कल देखा था तो भाई जिंक मेटल, कॉनिकल क्लास में जिंक मेटल लेंगे, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो दोनों के बिटवीन में केमिकल रिएक्शन होगा, वहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और दूसरा क्या बनेगा भाई? जिंक सल्फेट बनेगा। लाइक इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो भाई Zn
प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल कौन सा, केमिकल फॉर्मूला कौन सा, H2SO4, कौन सा, H2SO4 gives us जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4, कौन सा भाई, ZnSO4। अब देखो स्टूडेंट, केमिकल फॉर्मूला लिखो तो ध्यान रखना है, ये जो 2 आया 4 आया वो सबस्क्रिप्ट में आने चाहिए, छोटे नीचे, फिर ऐसे मत लिखना कि भाई ZnSO4, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं या तो सब कुछ कैपिटल में ZnSO4। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था कोई भी एलिमेंट का सिंबल लिखो, वो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, सेकंड लेटर ऑलवेज कौन सा होता है, सेकंड एबीसीडी का। लास्ट टाइम सिखाया था कोई भी एलिमेंट का सिंबलिक फॉर्म लिखो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर कौन सा होता है भाई, स्मॉलर। लाइक सिल्वर का केमिकल फॉर्मूला लिखो तो क्या आएगा, Ag, क्या आएगा भाई, Ag, A कैपिटल G स्मॉलर। और गोल्ड का केमिकल फॉर्मूला लिखो तो क्या आएगा, Au, क्या आएगा भाई, Au। लिखते हैं ऐसे, ये ध्यान रखना है कि भाई कैसे लिखेंगे। कभी जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और हाइड्रोजन मींस ऑलवेज, उसके लिए क्या लिखेंगे, H2। चलो इक्वेशन बन गया कि नहीं बना। अब ये इक्वेशन को अब हम लोग चेक करेंगे, हमने जो इक्वेशन लिखा वो क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। कभी पता कैसे चलेगा, दोनों साइड के अंदर हर एक एटम को चेक करेंगे, कभी नंबर ऑफ एटम सेम है, यहाँ पर कौन से एटम प्रेजेंट है। देखो स्टूडेंट, पहले एक तो Zn, कौन सा है Zn। मैं टेक्स्ट बुक की तरह लिखवाने वाला नहीं हूँ, समझिए, टेक्स्ट बुक में टेबल बनाया, टेबल कोई काम के नहीं। पहले देख लो ये रिएक्टेंट के अंदर कौन से एटम प्रेजेंट है। एक कौन सा है Zn, दूसरा कौन सा है हाइड्रोजन, तीसरा कौन सा है सल्फर और चौथा कौन सा है ऑक्सीजन। 4 एटम, कितने एटम है, 4। फर्स्ट कौन सा, Zn। चलो लेफ्ट साइड में नजर करो तो Zn का कितना एटम है, 1। तो राइट साइड में आओ, Zn का कितना एटम है, 1। क्लियर, सेम। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन चेक करो, कितने एटम है, 2। कितने है भाई, 2। यहाँ पर राइट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। चलो सेम, सल्फर कितना एटम है, ओनली 4, 1। कितना है भाई, 1। ये 4 तो ऑक्सीजन का है, इसका स्टूडेंट ऑक्सीजन का। लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर एक एटम, राइट हैंड साइड के अंदर सल्फर एक एटम, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऑक्सीजन के 4 एटम, राइट हैंड साइड के अंदर ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट है। क्लियर, यानी लेफ्ट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इधर प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सा है स्टूडेंट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आया कुछ समझ में कि ऊपर से गया। तो कल हमने देखा था कि भाई व्हेन जिंक मेटल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो वहां पर क्या बनेंगे, वर्ड फॉर्म में भी आ सकता है, आपको ये आना चाहिए। तो भाई व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक मेटल, फिर डैश डैश डैश, आपको इक्वेशन कंप्लीट करना होगा। तो वहां पर क्या बनेगा भाई, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। फिर उसका इक्वेशन लिखोगे तो भाई जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। अब चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जितने भी एटम आते हैं वो देखेंगे कौन से एटम आते हैं। तो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 1 by 1 हर एक को लेफ्ट और राइट के अंदर चेक करेंगे। चलो Zn इधर कितना है, बोर्ड के ऊपर नजर रखोगे, Zn यहाँ पर कितना है, 1। यहाँ पर Zn कितना है भाई, 1। सेम हाइड्रोजन यहाँ पर कितने एटम है, 2। राइट हैंड साइड के अंदर भी हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। सल्फर यहाँ पर कितना एटम है, 1। यहाँ पर भी सल्फर के कितने एटम है, 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। तो हमारा ये जो केमिकल इक्वेशन है वो कौन सा है भाई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सा है भाई, आपको बैलेंस्ड फॉर्म के इक्वेशन ही याद रखने, अभी सीखेंगे हम लोग। बट बैलेंस्ड फॉर्म के जितने भी केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखे, इच इक्वेशन आपको घर पे 10 बार लिख देना। कितनी बार लिख देना है भाई, 10 बार।
यानी कि पेपर के अंदर आया, आपको जो भी लगाना होगा, 2 लगाना होगा, 3 लगाना होगा, तो फट कर लग जाएगा। क्लियर? और ये डिस्क्रिप्शन कभी भी लिखने का पेपर में नहीं आएगा। चलो सेम देखते हैं कि भाई जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कल ये भी मैंने सिखाया था। तो भाई जिंक मेटल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या बनेगा भाई? जिंक क्लोराइड प्लस क्या बनेगा भाई? हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा स्टूडेंट? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लाइक इसको सिंबल के फॉर्म में लिखिए। चलो जिंक का सिंबल कौन सा? Zn। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल कौन सा? HCl। कौन सा? HCl। चलो जिंक क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला कौन सा? मैंने बोला है प्रिपेयर करने, तो जिंक क्लोराइड ऑलवेज क्या बनेगा? ZnCl2। क्या बनेगा? ZnCl मत लिख देना, क्या बनेगा? ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बनेगा भाई? H2 बन गया। अब जरा देखे, चलो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि अनबैलेंस्ड है कि स्केलेटल है, पहले आप लोग देख लो और फिर मुझे बताओ बैलेंस है कि अनबैलेंस है या कि स्केलेटल है। मैंने कैसे सिखाया? पहले एटम डिटरमाइन करो। चलो लेफ्ट साइड में कौन से एटम है? एक है Zn, दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन, तीसरा कौन है भाई? क्लोरीन। 3 एटम प्रेजेंट है, Zn, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लियर? चलो अब चेक करें, कभी लेफ्ट और राइट के अंदर चेक करो। चलो लेफ्ट साइड में Zn के कितने एटम है? 1। राइट साइड में Zn कितना है भाई? 1। चलो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितना है भाई? 1। कितना है स्टूडेंट? 1। बट राइट साइड में कितना है भाई? 2। यानी कि ये कैसा इक्वेशन है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। डिटरमाइन हो गया, डिटरमाइन कर पाओगे अब पक्का? कैसे करेंगे? लेफ्ट और राइट में एक एक एटम देखते देखते जाएंगे, जहां पर भी नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट सेम ना हो वो तुरंत स्केलेटल बन जाएगा। लाइक इधर Zn है, यहाँ पर Zn है, हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गए। सेम देखो क्लोरीन भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्लोरीन के कितने एटम है? 2 एटम। कितने एटम है भाई? 2। अब ये केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। क्या करना है भाई स्टूडेंट? बैलेंस। तो क्या करोगे? दोनों साइड के अंदर जिसके मैक्सिमम एटम प्रेजेंट हो उनको सबसे पहले बैलेंस करो। मैंने क्या बोला स्टूडेंट? कोई भी केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना हो तो बैलेंस करने के लिए सबसे फर्स्ट आप किसको बैलेंस करोगे? जिसके मैक्सिमम एटम प्रेजेंट हो उनको आप बैलेंस करोगे। लाइक देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 एटम है, राइट साइड में जाओ तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। समझ में आता है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना एटम है? 1। राइट साइड में जाओ तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर 2 एटम करने हो तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? आपको 2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा भाई? 2। चलो 2 लगा दिया। अब चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब इसको देखना है। चलो Zn तो दोनों साइड में बैलेंस है कंप्लीट। अब क्लोरीन को देखो, किसको देखोगे? क्लोरीन को। राइट हैंड साइड के अंदर क्लोरीन के एटम देखो कितने हैं भाई? 2। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एटम देखो कितने एटम हो गए? देखो अगर आगे 2 लगाया, ये जो 2 लगाया वो 2 हाइड्रोजन का भी है और वो 2 क्लोरीन का भी। समझ में आता है क्या बोल रहा हूँ? ये जो आपने 2 लगाया वो 2 हाइड्रोजन का भी है, क्लोरीन का भी है। यानी कि देखो क्लोरीन के भी कितने एटम हो गए? 2। यहाँ पर भी क्लोरीन के कितने एटम हो गए? 2। यानी कि अब ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो कौन सा बन गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सा बन गया स्टूडेंट? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है, समझ रहे हो? ऊपर से जा रहा है। तो क्या था भाई? जी फिर से बैलेंस करते। कैसे बैलेंस करेंगे? आप लोग भी नोट और पेन खुली रखोगे। चलो नोट और पेन खोलो।
चलो स्टूडेंट नोटबुक और पेन निकाले, लिखो फर्स्ट इक्वेशन जिंक प्लस सल्फ्यूरिक। आपको मेरे साथ में अब प्रैक्टिस करनी है, बराबर है ना। नोट और पेन के साथ में हम लोग मिलकर सीखेंगे। मैं भी इतना कोई ऐसा नहीं होता, हर एक इंसान हर एक चीज में मास्टर होता है। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ओनली पढ़ाने में 90% टू 100% नहीं हूँ। मेरी भी कुछ गलतियां हो सकती है, समझ गए। तो चलो लिखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और ये वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा पिक्चर देख रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं रहेगा, समझ गए। इसलिए साथ में लिखेंगे, मैं जैसे बोलूंगा वैसे आप देखोगे और बैलेंस करोगे। चलो सेम, ये तो बैलेंस हो गया। दूसरा लिखो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या लिखेंगे, Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला कौन सा, HCl। अब क्या होगा, यहाँ पर जब केमिकल रिएक्शन होगा इसका नेगेटिव आयन जी के साथ में कंबाइन होगा, जिंक क्लोराइड रेडीमेड है, तो क्या लिखेंगे ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बना। चलो अब दोनों साइड में देखेंगे। मैंने क्या सीखा आप लोगों को, दोनों साइड में पहले नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है वो चेक करोगे। लाइक चलो Zn हाइड्रोजन और क्लोरीन 3 एटम, राइट साइड में भी Zn हाइड्रोजन और क्लोरीन वो 3 ही हो गए, चौथा नहीं आएगा, समझ गए। चलो यहाँ पर जिंक 1, राइट साइड में जिंक 1, हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2। पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर डालते, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लाने के लिए आगे क्या लगाना पड़ेगा भाई 2। चलो दोनों साइड में हाइड्रोजन बैलेंस हो गए कंप्लीट। अब क्लोरीन को चेक करेंगे। चलो क्लोरीन के कितने एटम है, 2। यहाँ पर देखो HCl क्या के 2 लगाए, क्लोरीन 2 हो गए, यानी ये जो इक्वेशन है वो हमारा कौन सा हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, बैलेंस। चलो आपके टेक्स्ट बुक में नीचे एग्जाम्पल में इक्वेशन है वो लिखते और फिर इसको बैलेंस करने का थोड़ा ट्राई करते। तो ऐसा इक्वेशन है तो भाई Fe प्लस H2O, लिखो इक्वेशन Fe प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। चलो ये हमारा इक्वेशन है। चलो स्टूडेंट अब इसको बैलेंस करने का सीखते हैं, कैसे करेंगे। लाइक चलो पहले नंबर ऑफ एटम देख ले। यहाँ पर कौन है, Fe, दूसरा कौन है हाइड्रोजन, तीसरा कौन है ऑक्सीजन। स्टूडेंट पेंसिल लेकर बैठोगे, क्या लेकर बैठोगे अभी, पेंसिल और इरेजर, समझ गए। कुछ गलतियां भी होगी, समझ गए, इसलिए पेंसिल और इरेजर लेकर बैठोगे, उससे ही पहले बैलेंस करेंगे और फिर बाद में कंप्लीट बैलेंस हो जाए बाद में हम लोग पेन से लिख लेंगे। क्लियर, ये सीखने का तरीका है। चलो कौन से एटम प्रेजेंट है, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन से हमारे पास एटम, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्लियर, सेम Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चलो मैंने क्या सिखाया, सबसे फर्स्ट आप लोग क्या करोगे, जो एटम मैक्सिमम टाइम में आता है उसको चेक करो। चलो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में Fe देखिए कितना है, 1 कितना है, अच्छे से देखना वरना बस कान पट्टी के नीचे डॉल पड़ेगी। Fe1, यहाँ पर Fe के कितने पार्ट एटम है, 3। चलो पहले Fe को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 3 है। अब क्या करोगे आप लोग, सोचो तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आप लोगों को, 3। क्या लगाना पड़ेगा भाई, 3। चलो Fe दोनों साइड में बैलेंस हो गया कंप्लीट। अब किसको देखोगे, हाइड्रोजन को। चलो जरा देखो इधर, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। यहाँ पर भी कितने हैं भाई, 2। बट ऑक्सीजन के 4 एटम। कितने हैं स्टूडेंट, 4 दिखते। यहाँ पर ऑक्सीजन का ओनली कितना है भाई, देखो 1। तो ऑक्सीजन को आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो वो 4 लाने के लिए आपको इधर क्या लगाना पड़ेगा, 4। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम एटम को सबसे पहले बैलेंस करोगे। लाइक ये हमारा केमिकल इक्वेशन था स्टूडेंट,
ये हमारा क्या था भाई, केमिकल इक्वेशन, बिल्कुल स्केलेटन। कैसा है भाई, स्केलेटन। लाइक सबसे पहले Fe को देखे, देखो बहुत कुछ मजदूरी करनी पड़ेगी आप लोगों को, बराबर मगजमारी करनी पड़ेगी तो जाके बैलेंस कर पाओगे। लाइक पहले इधर Fe को देखे, किसको देख के चल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को देख के चलोगे। लाइक इधर Fe1, यहाँ पर Fe के कितने एटम है, 3। चलो पहले Fe को बैलेंस करें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 एटम लाने हैं तो कहां पर रखना पड़ेगा, आगे क्या रखोगे, 3। चलो आपका Fe दोनों साइड में बैलेंस हो गया। चलो फिर किसको देखेंगे, ऑक्सीजन देखो या हाइड्रोजन। चलो इधर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। राइट हैंड साइड के अंदर भी कितने है भाई, 2 एटम। क्लियर। अब ऑक्सीजन, चलो Fe भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, दोनों साइड में बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक करें, ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 लाने के लिए मैंने क्या बोला, जो भी नंबर लगाना पड़े वो आगे लगाएंगे। यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 4। अब जरा दोनों साइड में चेक करो, तो फिर से चेक करो। चलो Fe बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, बट हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा, ये मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा, हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 8 एटम। कितने हो गए, और यहाँ पर तो कितने हैं, देखो जरा यहाँ पर कितने एटम है, 2 एटम। कब 2 का टेबल बोलो, 8 एटम हाइड्रोजन के आने चाहिए, 2 के टेबल में 8 कब आएगा, 4 जा, यहाँ पर क्या लगाओगे, 4 लगाओगे। अब चेक करो इक्वेशन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, कंप्लीट। फिर से जरा ट्राई करते हैं, बहुत सारी बार ट्राई करना है, चिंता मत करो, भले हमारा टाइम जाए, 2 दिन के बदले में 5 दिन क्यों नहीं हो सकते, बट यहाँ से सीख कर ही आगे बढ़ेंगे, बराबर है। चलो हमारा केमिकल इक्वेशन था, फिर से लिखोगे, फिर से भेजामारी करेंगे, भेजा निकाल के किसी को मारना नहीं है, समझ गए ना, भेजामारी मगजमारी करेंगे। चलो सबसे पहले किसको देखेंगे, Fe। यहाँ पर कितना है, अपने आप को बोलना है, समझ गए ना, पागल इंसान की तरह। Fe 1, Fe के 3। चलो पहले Fe को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3। Fe बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक करो, 2 एटम, यहाँ पर 2 एटम। चलो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। चलो ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर कितना एटम, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 4। चलो लगा दिया। फिर भाग मत जाना, चेक करना है फिर से, Fe दोनों साइड में बैलेंस, ओके। चलो हाइड्रोजन दोनों साइड में बैलेंस, यहाँ पर देखो कितना हुआ, 4 2 जा, 8 हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पर तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। चलो 2 का टेबल बोलो, 8 कब आएगा, 2 4 जा 8। यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई, 4 लगाना पड़ेगा। क्लियर। अब दोनों साइड में चेक कर सकते हो, सब कुछ मगजमारी करने के बाद, मजदूरी करने के बाद दोनों साइड में चेक करो, नंबर ऑफ रिएक्टर के अंदर जितने एलिमेंट है उसके एटम है, प्रोडक्ट के अंदर जितने एलिमेंट है उसके एटम है, दोनों साइड में सेम होंगे। ये जो रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं भाई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई, कल बहुत सारे हम लोग बैलेंस करने वाले हैं, बट अभी ये थियरी के अंदर कुछ बाकी है, वो हमें आगे पढ़ लेना। जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखे स्टूडेंट, चलो एक मैंने सुना, कल हम लोग बहुत सारे सीखने वाले हैं। आप स्केल और स्केल की जरूरत नहीं, सॉरी, आप पेंसिल और इरेजर साथ में लेकर बैठोगे, नोटबुक भी लेकर बैठोगे, और मैंने जो आपको पैम्पलेट भेजा उसमें जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी लेके बैठोगे, क्योंकि मुझे पता है आप में से 80% गधे उसको प्रिपेयर करने वाले नहीं, इसलिए लेकर बैठोगे, उसमें से देखकर तो सिंपल लिख सकते हो ना, तो लेके देखकर लिखना। जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखे, यहाँ पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका स्टेट होता है, वो स्टेट को भी आपको क्या करना पड़ता है भाई, यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। 4 टाइप के स्टेट होते हैं। अगर गैसियस स्टेट हो तो क्या लगाते हैं भाई, G। अगर सॉलिड स्टेट हो तो क्या लगाते हैं भाई, S। अगर लिक्विड स्टेट हो तो क्या लगाते हैं भाई, L। और वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया हो, इसके अंदर सॉल्यूशन बनाया हो भाई, वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया हो, उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, AQ सिंबल। कौन सा सिंबल भाई, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखिए, अगर पॉसिबल हो,
अगर पॉसिबल हो तो सब्सटेंस जो प्रेजेंट है उसका स्टेट आप क्या कर सकते हो भाई, मेंशन कर सकते हो। कभी सब्सटेंस का जो स्टेट है वो स्टेट हमें क्या करना पड़ता है भाई, मेंशन करना पड़ता है। अगर वो गैसियस स्टेट में है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई, जी। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो क्या लगाना पड़ेगा भाई, एस। अगर वो लिक्विड स्टेट के अंदर है तो क्या लगाना पड़ेगा भाई, एल। और अगर कोई भी सब्सटेंस का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाए उसको क्या लगाते हैं भाई, एक्यू, एक्वायस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई, एक्वायस सॉल्यूशन के लिए क्या लगता है भाई, एक्यू। आपका जो केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर आप राइट साइड के पेज के ऊपर जाओगे, पेज नंबर स्टूडेंट 5 के ऊपर जाओगे, वहां पर स्टेप नंबर 7 देखो, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट 7 नंबर, उसमें जाओगे। कभी कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखे, वो केमिकल इक्वेशन के अंदर सब्सटेंस का स्टेट अगर प्रेजेंट हो वो स्टेट को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मेंशन करना पड़ेगा। लाइक देखो Fe, यहाँ पर देखो बोर्ड के ऊपर Fe, Fe यानी कि आयन, Fe यानी कि आयन। आयन ऑलवेज कौन से स्टेट में होता है, लोखंड। कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट। कौन सा स्टेट भाई, सॉलिड स्टेट, इसलिए क्या लिखेंगे, S। यहाँ पर H2O आपको वाटर वेपर का यूज करना पड़ेगा, कारण इसका स्टेट है वो कौन सा होगा, गैसियस स्टेट। कौन सा होगा भाई, यानी कि जो स्टेट का सिंबल है गैसियस हो तो G, सॉलिड हो तो S, लिक्विड हो तो L और एक्वायस हो तो AQ। वो क्या करते हैं भाई, एलिमेंट के सिंबल के बाद में सबस्क्रिप्ट में कहां पर लिखते हैं भाई, सबस्क्रिप्ट यानी छोटे वर्ड के अंदर स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। लिखा मैंने देखो 3Fe, नीचे ब्रैकेट करके स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, सॉलिड फॉर्म है तो S, H2O कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म, क्या लिखा G। ये जो Fe3O4 बना, सपोज वो सॉलिड फॉर्म बना, इधर क्या लिखेंगे S। और हाइड्रोजन गैस बना, गैस के लिए क्या यूज करेंगे, G यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, G। क्लियर, यानी कि जब फिजिकल स्टेट प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो स्टूडेंट, फिजिकल स्टेट इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट हो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मेंशन करना पड़ेगा। और फिजिकल स्टेट कितने टाइप के भाई, 4 टाइप के। कितने टाइप के भाई, 4 टाइप के। कौन से गैसियस हो तो क्या यूज होता है, G लिखा, उसका मतलब खाने वाला घी नहीं। देसी भाषा में पटेल भाई हो गामड़े के अंदर तो जी ही बोलते, घी खाते हैं रोटी के ऊपर लगाकर, जी बोलते, जी खत्म हो गया, अरे घी बोलते हैं। जी का मतलब क्या है, गैसियस। एस का मतलब क्या है भाई, सॉलिड। एस का मतलब क्या है भाई, सॉलिड। एल प्रेजेंट हो उसका मतलब क्या है भाई, वो लिक्विड स्टेट में है। और एक्यू हो तो उसका मतलब क्या है भाई, उसका वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना है, एक्वायस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एक्वायस सॉल्यूशन। क्लियर। फिर सपोज कोई केमिकल इक्वेशन के अंदर प्रेशर की जरूरत पड़ती हो, किसकी जरूरत पड़ती हो भाई, प्रेशर, टेम्परेचर, या तो कोई कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती हो। कोई इक्वेशन के अंदर सपोज प्रेशर की जरूरत पड़ती हो, कोई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती हो, कोई कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती हो, तो उसको ऑलवेज कहां पर लिखते हैं, कभी प्रेशर को, टेम्परेचर को, कैटेलिस्ट को ऑलवेज किसके ऊपर लिखते हो, एरो के ऊपर, या तो कहां पर लिखते हैं, एरो के नीचे। कभी कोई भी केमिकल इक्वेशन है, आप जैसे जैसे बड़े हो जाओगे बहुत सारे टाइप के केमिकल इक्वेशन आएंगे, वहां पर प्रेशर भी आएगा, आपको आता है वैसा प्रेशर आएगा, फिर टेम्परेचर भी आएगा, पारा चढ़ जाता है ना गर्मी में। और कैटेलिस्ट, उद्दीपक बोलते हैं, जो केमिकल कैटेलिस्ट किसको बोलते हैं, ऐसे टाइप के सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते नहीं है, बट केमिकल रिएक्शन को क्या बनाते हैं भाई, फास्ट बनाते हैं। ऐसे सब्सटेंस इनको क्या बोलते हैं भाई, कैटेलिस्ट बोलते हैं। लाइक नारद मुनि जो थे वो एक कैटेलिस्ट थे, वो देव और दानवों को लड़ाते थे।
यानी कि वो कभी भी युद्ध के अंदर वॉर के अंदर हिस्सा लेते नहीं थे, बट राक्षसों को जाकर भी यानी कि दानवों को जाकर भी चढ़ाते थे, देवों को जाकर चढ़ाते थे, यानी कि वो रिएक्शन को क्या बनाते थे भाई, फास्ट बनाते थे। इसके कारण उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कैटेलिस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, कैटेलिस्ट, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, कैटेलिस्ट ये सब प्रेजेंट हो उनको हम लोग कहां पर लिखते हैं, एरो के ऊपर। सपोज इसका एक एग्जांपल है, तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होगा, यानी कि 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भाई when carbon monoxide gas react with hydrogen gas at 340 atmospheric pressure, methanol is formed। तो भाई CH3OH बना। आपको याद रखना नहीं है स्टूडेंट, ये इक्वेशन याद रखने का नहीं है, बड़े एग्जांपल दिया कि भाई प्रेशर, टेम्परेचर, कैटेलिस्ट, उसको आप कहां पर लिखोगे, एरो के ऊपर। तो भाई 340 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको कहां पर लिखेंगे, एरो के ऊपर। सेकंड नंबर हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़े, क्या पढ़े थे, उसके अंदर एक रिएक्शन देखा था, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कौन सा था, याद करो तो स्टूडेंट, वो रिएक्शन आपको आना चाहिए। उसके अंदर क्या लिखा था आप लोगों ने, याद आता है, तो भूल गए। तो भाई 6CO2 प्लस 12H2O gives us, क्या बना था, याद आता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस क्या बना भाई, 6H2O। ये इक्वेशन था आप लोगों का, कौन सा था, 6CO2, ये गैसियस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, गैसियस फॉर्म। 12H2O वाटर, लिक्विड फॉर्म है, यानी कि क्या आएगा, L। C6H12O6 ये भी कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड या तो एक्वायस फॉर्म में, जो ग्लूकोज बना वो लिक्विड फॉर्म, या तो कौन से फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में होता है। 6O2 गैस बना, ऑक्सीजन गैस, और 6H2 ये कौन सा फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, लिक्विड। और वहां पर आप लोगों ने लिखा था फोटोसिंथेसिस में क्या लिखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट की हेल्प से लिखते थे। तो वहां पर आपको कहां पर लिखना पड़ेगा, एरो के ऊपर, क्लोरोफिल, और नीचे क्या लिखेंगे, सनलाइट। लिखते थे ऐसे, सिखाया था मैंने, एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा। यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट उनको मेंशन करने पड़ेंगे। गैसेस हो तो क्या आएगा, G, फिर क्या आएगा भाई, सॉलिड हो तो S, लिक्विड हो तो L, एक्वायस सॉल्यूशन हो तो AQ। एक्वायस सॉल्यूशन का मतलब कौन सा, वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वायस सॉल्यूशन। वाटर के अंदर नमक डाल दो, कॉमन सॉल्ट, जो सॉल्यूशन बना वो NaCl का, कौन सा सॉल्यूशन बना, एक्वायस सॉल्यूशन। क्लियर। फिर सेकंड नंबर कौन सा भाई, प्रेशर, टेम्परेचर, या तो कोई कैटेलिस्ट हो उसको कहां पर मेंशन करोगे, एरो के ऊपर या तो नीचे। लाइक 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स अस, एरो के ऊपर क्या है, क्लोरोफिल, एरो के नीचे क्या है, सनलाइट। ये जो जरूरी है वो कहां पर लिखेंगे, एरो के ऊपर। बना क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 12H2, और प्रेशर हो तो प्रेशर को भी कहां पर लिखते हैं भाई, ये एरो के ऊपर लिखते हैं। तो स्टूडेंट आज इतना रखते, जितना सिखाया उतना मेमोराइज करो, सिंबल फॉर्म तैयार करो। कल की वीडियो के अंदर हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करने का सीखेंगे। क्लियर।